वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिन में मजाक मजाक में बहुत कुछ हो गया है एमएमए की दुनिया में, तो उस सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जेसन हर्जॉग की। जेसन हर्जॉग का जो डिसीजन था फाइट को रोकने का कैनोनियर वर्सेस इमोवा की फाइट में, उसकी सभी तरफ बुराई हो रही है। कहना है कि ये जो स्टॉपेज था बहुत जल्दी था। अगर आप पूछें कि मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि एक्चुअली ये स्टॉपेज जो है अर्ली था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैनोनियर फाइट जीत रहा था, पर मेरा मानना है कि कैनोनियर को चांस दिया जाना चाहिए था। रिजल्ट तब भी सेम ही होता लगभग, पर इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड डिसीजन इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि जेसन हर्जॉग जो है वन ऑफ द बेस्ट है, इफ़ नॉट द बेस्ट रेफरी है। तो जेसन हर्जॉग ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। उसके हिसाब से उसका कहना है कि मैंने सारा फीडबैक जो लिया है और मैं जाकर रीएवेल्युएट करूँगा, और यही कहना चाहिए एक रेफरी को। हमने कई बार एमएमए रेफरी को देखा है कि अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं ना, तो ये कहने की जगह कि मैं भाई देखता हूँ, रीएवेल्युएट करता हूँ, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगा, ये कहने की जगह वो हमेशा अपने गलत डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट जेसन हर्जॉग एक्सेप्टिंग दैट ही डिड समथिंग रॉन्ग एंड ही विल रीएवेल्युएट थिंग्स। सो विल जज हिम ऑन हिज वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, जो रोकू में जो डॉक्यूमेंट्री चल रही है ना यूएफसी से, उससे कई सारे राज निकल के आ रहे हैं। और हमें ये पता चल रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा की जो फीस थी पहली इस्लाम फाइट के लिए, वो $2 मिलियन की फीस थी। और जब उसको कट लगा, उस जिस वजह से फाइट जो है पोस्टपोन नहीं, पोस्टपोन तो नहीं कह सकते क्योंकि कैंसिल ही हो गई, क्योंकि पोस्टपोन होती है तो दोबारा हमको फाइट देखने को मिलती। तो जब कैंसिल हुई तो $2 मिलियन का नुकसान हुआ। सेम $2 मिलियन का ऑफर उसको 295 के लिए भी दिया गया, पर 295 के समय भी वो जो कट है वो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए चार्ल्स ओलिवेरा उसमें भी फाइट नहीं कर सका। इसलिए वो $2 मिलियन का लॉस जो है वो परमानेंट ही रह गया। उसको वो वापस मिल जाता अगर वो वेट करता और इस्लाम से फाइट करता, पर उसने जो है बिजी रहने का तय किया और एक डेरिवेश वाली फाइट जीती और अगली सरीकन वाली फाइट हारी। तो अब वो फिर से टाइटल से थोड़ा दूर हो गया है। अगली खबर जो है वो 2 खबर है। भाई साहब, कई लोगों का कहना है कि फाइट जो है वो एलेक्स पेरेरा वर्सेस यूरी प्रोहास्का की तय हो गई है 305 के लिए और बिल्कुल तैयार हो जाने का है। पर दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं 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 नहीं, फाइट जो है वो यूरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा की तय तो हुई है, बट वो 306 के लिए हुई है। और कई लोग यूएफसी वालों का कहना है कि भाई साहब, दोनों ने फाइट बिल्कुल टाइटल शॉट के लिए जो फाइट है वो साइन कर दिया, बट हम बता नहीं रहे। और फिर कुछ यूएफसी वालों को कहना है कि हम बता रहे हैं 305 है, और कुछ यूएफसी वालों को कहना है कि हम बता रहे हैं 306 है। यानी कि चहुओं और 4 बातें चल रही हैं। खैर, अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि हम कौन सी फाइट देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया कौन सी फाइट देखनी चाहती है, नॉर्मल लोग कौन सी फाइट देखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल लोग जो है वो यूरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा ही देखना चाहते हैं। पब्लिक वही फाइट देखना चाहती है। पर हम जैसे लोग जो थोड़े प्योर हैं, या फिर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एमएमए देखते हैं, हम जैसे लोग चाहते हैं कि अनकलेव वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फाइट हो, क्योंकि ये यूएफसी कहता है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, यूरी प्रोहास्का क्या टाइटल शॉट डिजर्व करता है? बिल्कुल करता है, पर उससे पहले अनकलेव डिजर्व करता है। तो अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइट करते ना इसमें, तो अनकलेव अभी एलेक्स पेरेरा से फाइट कर रहा होता, ना कि यूरी प्रोहास्का। अब यहाँ पे वीकनेस का मोमेंट आता है। अगर अनकलेव फ्रस्ट्रेट होकर दूसरी कोई फाइट लेता और गलती से हार जाता है, तो वो टाइटल से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह अगर अनकलेव वालों को समझ में आती है तो ये है कि वेट करने का, होने दो यूरी प्रोहास्का वर्सेस एलेक्स पेरेरा, फिर देखते हैं। अगली खबर भी फाइट अनाउंसमेंट को लेकर है। उमर नर्गोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहैगन की फाइट एक बार फिर से तय हो गई है, तीसरी बार तय हो रही है, और इस बार कहा गया है कि ये फाइट जो है वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। इस फाइट में जो भी जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये फाइट जो है 305 के लिए तय हुई है। अगली खबर जो है वो है टॉम एस्पिनॉल और लियोन एडवर्ड्स को लेके। बेचारों को दोनों को सुबह 4 बजे और सुबह 5 बजे फाइट करनी पड़ेगी अपने देश में। तो उनका प्लान इस कुछ इस तरह से है कि अभी से अपनी बॉडी को इस बात के लिए हैबिचुअल बनाएंगे कि वो सुबह 2-3 बजे उठ जाएं रोज। इससे पहले उनका प्लान ये था कि दोपहर में सोएंगे और रात को उठेंगे, तो फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी जो है वो आदत हो जाएगी। पर उनके कोच का कहना था कि अगर ऐसा होगा तो फायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि बॉडी को एक लिमिटेड मात्रा में सनलाइट भी चाहिए होता है, और अगर आप दिन में सोओगे और रात को उठोगे तो फिर वो सनलाइट जो है वो नहीं मिल पाएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रायन गार्सिया को लेकर है। भाई साहब, रायन गार्सिया जो है वेंडलिज्म और को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन, वेंडलिज्म को लेके उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद कुछ देरों बाद वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए। दोस्त, रायन गार्सिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि रायन गार्सिया एक ड्रंक अनडिसिप्लिन फाइटर की एक्टिंग कर रहा था पिछले बार। पर कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर लेते हो, तो जो चीज़ का रोल आप प्ले कर रहे हो ना, आप वही बनने की कोशिश करते हो।
गंगाधार ही शक्तिमान बन जाता है कभी कभी, या शक्तिमान ही गंगाधार बन जाता है। क्या चूतिया थे यार हम लोग बचपन में, शक्तिमान जैसे चूतियापा देखते तो बताओ। अगली और पैडी पिम्बलेट को लेकर है। पैडी पिम्बलेट का कहना है कि अगर जेरेड गॉर्डन टेस्ट पास करता है, जेरेड गॉर्डन टेस्ट पास करता है, इससे मतलब है कि कंकशन वाला जो टेस्ट है अगर वो पास करता है तो उसके खिलाफ वो फाइट करने को तैयार है रीमैच के लिए। भाई आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है ना, ये खबर थी इसलिए मैंने बता दिया। आई डोंट केयर अबाउट पैडी पिम्बलेट एनीमोर, नाइदर शुड यू। माइकल चैंडलर ने फाइनली कंफर्म किया है कि फाइट जो है वो 303 में ही होने वाली है मैकग्रेगर के खिलाफ, ठीक है। तो भाई टेंशन नहीं लेने का, फाइट अभी होने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ESPN ने वापस से जो चीज़ मैंने कहा था ना आपको कि बैन कर दी थी, आप पेपर व्यू नहीं खरीद पा रहे थे, आप पेपर व्यू जाके आप ESPN प्लेस में खरीद सकते हैं। लास्ट खबर जो है वो शफकत रखमनाव को लेकर है। शफकत रखमनाव का कहना है कि उसकी और कमारू उस्मान की फाइट लगभग तय हो गई थी कि आखिरी समय में कमारू उस्मान ने मना कर दिया और कोबी कविंगटन भी उससे फाइट नहीं करना चाहता है। तो शफकत का कहना है कि जब टॉप फाइटर उससे फाइट नहीं करना चाहते हैं तो ही इज़ रेडी फॉर द टाइटल फाइट, एंड ही इज़ राइट। शफकत डिजर्व अ टाइटल फाइट। आई वुड लाइक टू सी हिम एज अ चैंपियन। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।